नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, सामुद्रिक शास्त्र के अनुसार कहा जाता है कि इस धरती पर मौजूद सभी पेड़ पौधों में देवी देवताओं का वास माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि जहां पर प्रत्येक पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, उसी के साथ ही हम इन पेड़ पौधों से जुड़े कई उपाय कर अपने जीवन के कष्टों को भी दूर करते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि इस धरती पर मौजूद सभी पेड़ पौधों में, इस धरती के कण कण में देवी देवताओं का वास माना जाता है। दोस्तों, आज हम आपको जिस पौधे के बारे में बताने जा रहे हैं, यह पौधा आपको वीडियो में दिख रहा होगा। दोस्तों, इस पौधे का नाम मदार का पौधा है। कई जगहों पर राजस्थान में, दिल्ली में, हरियाणा में इस पौधे को आकड़े के नाम से जाना जाता है। दोस्तों, यह आकड़े का पौधा सफेद आकड़े का पौधा है। दोस्तों, कहा जाता है कि यह पौधा एक जंगली पौधा है। दोस्तों, इस पौधे का स्वाद देखने में जहरीला होता है। दोस्तों, वैसे भी इस पौधे की जो प्रजाति होती है, वह प्रजाति जहरीली होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि हमेशा जो चीज कड़वी होती है, वही चीज फायदेमंद मानी जाती है। दोस्तों, आज हम आपको इस मदार के पौधे के कुछ आयुर्वेदिक और कुछ तांत्रिक लाभ बताने वाले हैं। दोस्तों, ये जो पौधा दिख रहा है, यह पौधा वास्तव में किसी धन खींचने की मशीन से कम नहीं है। दोस्तों, अगर आपके जीवन में बहुत कष्ट आ रहे हैं, अगर धन से लेकर कई प्रकार की समस्या आ रही है, अगर हाथ में धन नहीं आ रहा है, तो दोस्तों यह पौधा आपके जीवन के तमाम कष्टों को दूर कर देगा। दोस्तों, कहा जाता है कि यह पौधा हमेशा राह चलते लोगों को दिखाई दे जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यह पौधा हमेशा हर जगह पर उगा हुआ होता है। दोस्तों, बताया जाता है कि इस पौधे को पल भर देखने मात्र से रोगी के रोग कट जाते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि अगर इस पौधे से जुड़े कई उपायों को किया जाए तो यह पौधा किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं होता है। दोस्तों, अगर आप भी अपने भाग्य को चमकाना चाहते हैं, दुर्भाग्य को दूर करना चाहते हैं, तो इस चमत्कारी संजीवनी बूटी मात्र इस मदार के पौधे का उपाय अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, अगर आपके घर में कोई रोगी है जिसका रोग कई दिनों से कट नहीं रहा है, तो दोस्तों इस मदार के पौधे का उपाय आप सभी को करना है। दोस्तों, आयुर्वेदिक के मामले में भी इस पौधे को बहुत ही खास माना गया है। दोस्तों, कहा गया है कि अगर इस पौधे से हम कई प्रकार के तांत्रिक उपाय भी करते हैं तो उनमें हमें 100% ही लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों, बताया जाता है कि अगर आयुर्वेदिक के अनुसार इस पौधे से हम कई प्रकार के आयुर्वेदिक उपाय करते हैं तो उनमें हमें लाभ देखने को मिलता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को इस पौधे के आयुर्वेदिक और तांत्रिक उपाय बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को दोस्तों में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अंत तक देखिएगा। दोस्तों, आइए तो सबसे पहले हम इस पौधे के चमत्कारिक और आयुर्वेदिक उपाय जान लेते हैं। दोस्तों, कहते हैं कि यह पौधा जहरीली प्रजातियों में आता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस पौधे को कोई भी जानवर नहीं खाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि यह पौधा स्वाद में इतना कड़वा होता है कि इसकी सुगंध सूंघने मात्र से मनुष्य के आधे रोग कट जाते हैं। दोस्तों, इस पौधे के उपाय को कर और आयुर्वेदिक कार्यों को कर हम बवासीर जैसी बीमारियों से भी लाभ पा सकते हैं। दोस्तों, अगर आप बवासीर की समस्या से परेशान हैं, आपके काफी दिनों से बवासीर हो रही है, तो आप किसी भी दिन सूर्योदय से पहले आकड़े की 3 बूंद दूध के पतासे में डालकर आपको खा लेना है। दोस्तों, कहा जाता है कि लगातार 8 दिन इस कार्य को करने से बवासीर जैसी समस्याओं से और भारी बीमारियों से लाभ मिल जाता है। दोस्तों, दूसरा है, अगर आपका सिर दर्द करता है या फिर आपका आधा ही सिर दर्द करता है, तो दोस्तों कहा गया है कि उगते सूरज के समय इस पौधे के दूध को निकालकर और एक पतासे में टिपका कर अगर खाया जाए तो सिर का दर्द भी दूर हो जाता है। दोस्तों, बताया जाता है कि इस तरह के पतासे में डालकर अगर इस पौधे के दूध को खाया जाए तो जो शरीर में ब्लैकेज नसें होती हैं वे भी ठीक हो जाती हैं। दोस्तों साथ ही यह भी बताया जाता है कि
इस पौधे के दूध से और इन आयुर्वेदिक उपायों को करने से गाढ़ा जो खून होता है वह भी पतला हो जाता है। दोस्तों, अगर आपका पेट दर्द करता है या फिर पेट में गड़बड़ी होती है तो ऐसे में आंकड़े की जल की छाल, नौसादर, गेरू, काली मिर्च, इन सभी को मिलाकर पीस ले। साथ ही दोस्तों फिर आपको एक गर्म पानी में इन सभी चीजों को पीसकर डाल देना है और एक एक घूंट कर कर पी लेना है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस आयुर्वेदिक उपाय को करने से पेट में दर्द, कब्ज, दस्त, तिल्ली, यकृत आदि से सभी रोगों से लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों, साथ ही कहा जाता है कि इस आयुर्वेदिक उपाय को करने से बुखार भी नहीं आता है। दोस्तों, अगर आपको सांस की बीमारी है या फिर खांसी आ रही है या फिर आपके गले में कफ है या फिर छाती में कब्ज है तो ऐसे में आंकड़े के 4 पत्ते, 8 चम्मच काली मिर्च दोनों को एक साथ बारीक पीसकर मटर के दाने में बराबर गोलियां बना ले। 10 दिन तक इसकी गोली को सुबह शाम गर्म पीस ले और पानी में पी ले। दोस्तों, कहा जाता है कि इस आयुर्वेदिक उपाय को करने से सांस की बीमारी दूर हो जाती है, खांसी दूर हो जाती है, छाती में, गले में जो कफ होती है वो पूरी ही तरह समाप्त हो जाती है। दोस्तों, साथ ही दोस्तों अगर आप सांस की बीमारी से बहुत ज्यादा परेशान हैं तो ऐसे में आंकड़े के दूध को यानी कि इस मदार के दूध को एक कप में निकाल ले। उसके बाद में 15 दिनों तक धूप में सुखा दे। दोस्तों, फिर 15 दिनों के बाद उस कप में या फिर उस कटोरी में जो भी आपने रखा है उसमें 1 चम्मच आपको शहद मिला देना है। दोस्तों, उसके बाद आंकड़े के पत्ते का छोटा सा टुकड़ा पान में रखकर नित्य 40 दिनों तक इसे खाने से कहा जाता है कि सांस की बीमारी से लाभ देखने को मिलता है। दोस्तों, ऐसे में अगर आपके घर में किसी को बुखार हो गया है और बुखार उतर नहीं रहा है तो ऐसे में आंकड़े की कोपल, आखिरी छोर, नया पत्ता और नागरबेल के पान में रखकर थोड़ी सी सौंफ डालकर चबाएं। दोस्तों, कहते हैं कि इससे हर प्रकार का बुखार, मलेरिया, वायरल, सामान्य बुखार एक बार लेने से ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, अगर घर में किसी को खांसी जुकाम हो रहे हैं तो ऐसे में आंकड़े के 2 चम्मच दूध में 2 चम्मच वाला चावल भिगो दे और छाया में पड़ा रहने दे। दोस्तों, जब ये सूख जाए तो पीसकर कपड़े में छान ले, इसे जरा सा सूंघे। दोस्तों, कहा जाता है कि इसे सूंघने से नाक की छींकें खुल जाएंगी। दोस्तों, जुकाम ठीक हो जाएगा, रुका हुआ पानी टिपकने लगेगा। दोस्तों, कहते हैं कि इस आयुर्वेदिक उपाय को करने से जुकाम, खांसी से छुटकारा देखने को मिलता है। दोस्तों, आइए अब इस पौधे के कुछ चमत्कारिक और हिंदू धार्मिक मान्यताओं के उपायों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि आग के पौधे में भगवान गणेश का वास माना जाता है। दोस्तों, आग के पेड़ घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि इस पौधे के फूल से भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इससे जुड़े कुछ उपाय करके व्यक्ति शनिदेव की कृपा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, आइए इस पौधे के चमत्कारिक उपायों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आग को आंकड़े का पौधा भी कहा जाता है, इसे मदार का पौधा भी कहा जाता है। दोस्तों, आंकड़े के पौधे के फूल शिवलिंग पर अर्पित किया जाता है। दोस्तों, कहा जाता है कि अगर कोई भी मनुष्य सावन के किसी भी महीने में या फिर किसी भी सोमवार शिवलिंग पर मदार के पौधे के फूल अर्पित करता है तो ऐसा करने से भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और व्यक्ति पर अपनी विशेष कृपा बरसाते हैं, सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। दोस्तों, कहा जाता है कि सफेद आग की जड़ में भगवान गणपति प्रवेश करते हैं। दोस्तों, आग के पौधे की जड़ में गणपति की प्रकृति बनने में वर्षों का समय लगता है। दोस्तों, ऐसे में गणपति को अपने घर पर स्थापित करते हैं और रोजाना उसकी पूजा करते हैं तो वह प्रतिमा सिद्ध हो जाती है। दोस्तों, कहते हैं कि जिस घर में रोजाना इस प्रतिमा की पूजा की जाती है उस घर में सुख और सफलता हासिल होती है। दोस्तों, कहा जाता है कि जिस घर में मदार का पौधा लगाया जाता है उस घर में हमेशा सुख, समृद्धि और बरकत बनी रहती है। दोस्तों, अगर किसी व्यक्ति के पास धन की कमी रहती है तो उन्हें अपने घर के मुख्य दरवाजे पर आग की जड़ एक काले कपड़े में बांधकर लटका देना चाहिए। दोस्तों, कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में पैसा आने लगता है, घर की गरीबी, निर्धनता, दुर्भाग्य हमेशा के लिए समाप्त हो जाता है।
दोस्तों, यदि घर में किसी बच्चे की तबीयत ज्यादा खराब रहती है तो रवि पुष्य या फिर गुरुवार के दिन 11 आग के फूलों की माला बना ले और उस बच्चे को माला पहना दे। दोस्तों, कहते हैं कि ऐसा करने से बच्चे के सभी रोग दूर हो जाते हैं। दोस्तों, यदि घर में लड़ाई झगड़ा अधिक रहता है तो रवि नक्षत्र में लाल कपड़े में आग की जड़ को लपेट ले और इसे लपेटकर घर में रख ले। दोस्तों, ऐसा करने से घर में सुख और समृद्धि बनी रहती है। दोस्तों, अगर आपके विवाह को शादी को काफी दिन हो चुके हैं और उसके बावजूद भी आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में रविवार के किसी भी दिन कोई भी स्त्री सफेद आंकड़े की जड़ को एक लाल कपड़े में लिपेटकर या फिर किसी ताबीज में बांधकर अपनी कमर में बांध ले या फिर अपने बाएं हाथ में बांध ले। दोस्तों, कहा जाता है कि ऐसा करने से गर्भ ठहर जाता है और कुछ ही महीनों बाद संतान की भी प्राप्ति होती है। दोस्तों, अगर आपके घर में धन नहीं आ रहा है, धन आता है तो आते ही चला जाता है, तो ऐसे में आप किसी भी रविवार, मंगलवार या फिर सोमवार इस पौधे की जड़ को लाकर अपने घर की जड़ में तिजोरी में रख दे। दोस्तों, कहते हैं कि ऐसा करने से तिजोरी हमेशा भरी रहती है, कभी भी घर में धन की कमी नहीं आती है। तो दोस्तों, ऐसे में इस उपाय को आप अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।